So here's my first truck in Canada and ये एक Ram 1500 है. Was it smart? Or was it idiot? But here's what I did anyways. Hi, my name is Sumit and I live in Edmonton. मैं 2022 में 22 साल की उम्र में यहाँ शिफ्ट हुआ था और आज I own this beautiful car. इस ट्रक से मैं अपने काम पर तो जा ही सकता हूँ, साथ साथ मैं इसके साथ जा सकता हूँ ऑफ रोडिंग, क्योंकि इसमें आती है 4x4 की कैपेबिलिटी. अब ऑफ रोडिंग तो नहीं, बट एटलीस्ट मैं कैंपिंग करने जा सकता हूँ इस ट्रक के साथ विद अ लॉट ऑफ स्टोरेज. तो मैंने ट्रक ही क्यों खरीदा, और इसका पहला रीजन था एल्बर्टा की बर्फ. एल्बर्टा में गिरती है बर्फ बहुत ज़्यादा, जिसमें जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो कई बार फंस जाती हैं या फिर उतनी सेफ नहीं होती हैं जितनी एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ एक ट्रक या फिर एक एसयूवी हो सकती है. मेरा मन तो था कोई अच्छी एसयूवी खरीदने का, बट जिस कीमत पे आपको ये ट्रक आज के टाइम पे मिल जाते हैं वो उस कीमत पे कोई अच्छी एसयूवी मिलना इज काइंडा हार्ड. That's why I chose Ram 1500. And the next point comes is road trip. I love road trips and ये ट्रक मुझे बहुत हेल्प करने वाला है रोड ट्रिप्स में जाने में, या फिर किसी भी पहाड़ी एरिया या फिर जहाँ पे अच्छे पिवट या रोड्स ना हो या फिर बहुत ज़्यादा स्नो हो. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट बजट, तो जो पुराने ट्रक हैं वो पुरानी गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी अच्छी डील में मिल जाते हैं, एंड साथ ही साथ आपको ट्रक में मिलता है एक बेटर स्पेस. एंड द लास्ट पॉइंट विच इज़ फ्यूचर प्रूफिंग. अब मैं ज़्यादा अपनी चीज़ों को बदलना नहीं चाहता, बल्कि मैं उन्हें बिल्ड करना चाहता हूँ. सो I have a future-proof plans. I can upgrade my truck suspension, engine, or whatnot. So it has like endless possibility for future, and you guys will gonna see them. Now it comes why Ram 1500. अब कई सारे ट्रक हैं जो इससे ज़्यादा अच्छे हैं परफॉर्मेंस में, मे बी स्पेस में या फिर इंडिविजुअल कामों में, बट अगर आपको एक ऑल इन वन ट्रक चाहिए जो सारे कामों को थोड़ा थोड़ा अच्छे से कर पाए, then it is the truck and it looks damn hot to me in compared to other trucks from its generation. It looks phenomenal. And the next point is power, and it comes with a 8-cylinder 5.7 liter Hemi V8 which I absolutely love, and उसकी आवाज़. Now let's talk about the maintenance charges or challenges I have been facing with that truck. तो obviously जो fuel efficiency है वो great नहीं है, but इसके साथ आने वाले सभी ट्रकों में से जो Ram 1500 है, इट हैज़ द बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी. आपके आइडिया के लिए मैं बता दूं, इसका जो टैंक है वो ऑलमोस्ट 100 लीटर से ज़्यादा है, मतलब ये आराम से $150 का तेल पी सकता है अगर एम्प्टी है. एंड मैं इसमें भराता हूँ महीने में 2 बार तेल, विच ऑलमोस्ट कॉस्ट मी अराउंड $300, यानी 18,000 रुपए के हिसाब से. एंड ये उसमें मुझे करीबन कवर करके देता है 1400 किलोमीटर, यानी हाँ महीने में मैं 1400 किलोमीटर करीबन ट्रक को चलाता हूँ, और इसमें मुझे 2 बार फ्यूल बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है. और अगर मैं एक आपको आइडिया दूं कि इसका एवरेज क्या आता है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर पर लीटर और 7, एंड इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ हाईवे देन इट विल बी 8. And the repairs, I like to do them by myself, but it is not possible due to the lack of tools I have. तो इसीलिए इसके repairs, not सिर्फ इसके, किसी भी गाड़ी के रिपेयर कनाडा में महंगे पड़ते हैं. बट आज तक मैंने इसमें क्या क्या कराया है, मैंने इसकी सिर्फ सर्विस कराई है. There are new sets of tires which are like $2,000 and 1,20,000, and that's all I did so far, I guess. Right, now I have brakes and brake rotors. Now I have brakes and brake rotors which I need to change, and वो मैंने खरीदे करीबन 24 से 25 हज़ार रुपए के 4 रोटर एंड 4 सेट्स ऑफ ब्रेक पैड्स. एंड इसकी कॉस्टिंग इंस्टॉलेशन की हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, एंड आई एम गोना शेयर कि मैंने कौन से ब्रेक्स लिए, क्यों लिए, और इस ट्रक में उनकी क्या ज़रूरत है. एंड अदर देन मेंटेनेंस इज़ I would say is nominal. I have to pay just $100 and $150 after every 6 to 7,000 kilometer for oil change, and recommended is 10,000, but I do it after 5,000. And the next and most important थिंग, क्या मेरे को किसी भी प्रकार का रेग्रेट होता है इसे लेने के बाद? तो इनिशियली जब मैंने इस ट्रक को लिया था तब मुझे थोड़ा बहुत डर लगता था, यार इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं कैसे पार्क करूँगा, कैसे ले जाऊँगा, कैसे मनूवर करूँगा अगर भीड़ है, या फिर इसका फ्यूल कंजम्पशन, और अगर कुछ भी होता है. तो आज तक जो मुझे दिक्कत होती है वो होती है इसे धोने में, क्योंकि इट्स अ वेरी ह्यूज ट्रक एंड मैं ऊपर छत में या फिर इसके हुड
के आगे हाथ नहीं पहुंच पाता है। इसका सोल्यूशन ऑटोमेटिक वॉशिंग विच कॉस्ट मी अराउंड $16, और अगर मैं खुद धोता हूँ तो एटलीस्ट $10 to wash the whole truck. It feels like a normal car for me now, and I'm very happy with the response, with the reliability, with the space I got for the price. And if I talk about the price, it was $15,000 Canadian in 2023 I purchased, and it is a 2014 model sports 1500. The main purpose was to buy this truck to go on a trips, go on camping, and share with you how a Canadian camping experience feels like to a person who never did camping in his whole life. And in my next video I'm gonna share how much it will gonna cost me to upgrade the brake rotors, and I'm gonna level this truck, and you will gonna see that in the next video. And I will try to explain each and everything, how much it costed me so far for all the upgrades I did some upgrades like the exhaust, I changed tires and some small things here and there, but I will gonna tell you in my next video. Till then, stay connected. Thank you.